आज हम इस वीडियो में बोट नेक के लिए एक यूनिक सा नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ डबल फोल्डेड में पेस्टिंग पेपर ली है। इसकी चौड़ाई है 7 इंच और लंबाई है 7.5 इंच। हमें यहाँ सबसे पहले बोट नेक के लिए निशान लगाना है। तो बोट नेक की मैंने यहाँ चौड़ाई रखी है 4 इंच और गहराई हम रखेंगे 3.7 इंच। और हमें यहाँ एक बॉक्स तैयार कर लेना है, जैसा हम नॉर्मली तैयार करते हैं। और कोने से मैं यहाँ 1.2 इंच पर निशान लगाऊंगी और इसे गोलाई दे दूंगी कुछ इस तरीके से। और अब हम यहाँ गले से 2 इंच पर निशान लगाएंगे और ऐसे ही हमें पूरे नेक पर 2 इंच पर निशान लगाना है। और फिर उन सभी निशानों को हम आपस में मिला लेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। और अब हम अपने नेक के लिए बॉर्डर तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ लगभग 1 इंच चौड़ा बॉर्डर तैयार करूँगी। तो ऐसे ही हम पूरे नेक पर 1 इंच पर निशान लगाकर उन सभी निशानों को हम आपस में मिला लेंगे और नेक के लिए बॉर्डर तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हमारा कुछ इस तरीके से 2 नेक तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमें कटिंग बिल्कुल जैसा हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसी पर हमें कटिंग करनी है। आप अच्छे से पेस्टिंग पेपर को बराबर करते हुए इसकी कटिंग कर लें। तो यहाँ हमने नेक की कटिंग कर ली है और कटिंग के बाद हमारा नेक कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम यहाँ छोटे वाले नेक को साइड में रख लेंगे और ये जो बड़ा वाला नेक है इसे हमें कपड़े पर आयरन की हेल्प से अच्छे से चिपका लेना है। इसे हम अच्छे तरीके से कपड़े पर रखेंगे और इस पर आयरन करके इसे कपड़े पर अच्छे से चिपका लेंगे। तो मैंने इसे कपड़े पर चिपका लिया है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद अब हम इसके किनारों को कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे और इसे साइड में भी रख लेंगे। अब हमें यहाँ डबल फोल्डेड में पेपर लेना है। इस पर हमें छोटे वाले नेक की कटिंग करनी है। तो हम इस पर नेक को अच्छे तरीके से रखते हुए नेक के बराबर ही हम इस पर मार्किंग कर लेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। दोनों साइड पर हमें बिल्कुल नेक के बराबरी में मार्किंग कर लेनी है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जब हम इसके दूसरे साइड पर कटिंग करेंगे तो यहाँ हम पेपर को मार्किंग से 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। और हमने पेपर पर नेक की भी कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ एक कपड़े की पट्टी कट करनी है, जिसकी चौड़ाई मैंने रखी है 2 इंच, जिसे हम बीच में से डबल फोल्ड करते हुए इसके किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई हम कपड़े की रॉन्ग साइड पर लगाएंगे, ताकि जब हम इसे पलटेंगे तो इसकी सीधी साइड बाहर की तरफ आ जाए। अब हम सुई धागे से इसके एक सिरे पर गांठ लगाते हुए सुई को इसके अंदर डाल लेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। और दूसरे सिरे से हम सुई को बाहर निकाल लेंगे। सुई को बाहर निकालने के बाद हम एक हाथ से पट्टी के एक सिरे को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से हम सुई को अपनी तरफ खींचेंगे। तो इससे बहुत ही आसानी से हमारी पट्टी पलट जाएगी, देखिए कुछ इस तरीके से। एक बार इसे अच्छे से पलटने के बाद हमें इस पर आयरन कर लेना है। तो आयरन करते समय हम इसके सिलाई वाले हिस्से को एक तरफ रखेंगे, ताकि दूसरी तरफ इसका सिलाई ना दिखे। और ऐसे ही हम इस पर आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद हमें इन पट्टियों को लगभग 2 इंच की लंबाई में कट कर लेना है और इसे साइड में रख लेंगे। अब हम यहाँ एक और कपड़े की पट्टी कट करेंगे, जिसकी चौड़ाई हमने रखी है लगभग 1.5 इंच। और इसे भी हम बीच में से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। हमें इससे पतली सी डोरी तैयार करनी है।
तो आप उसी हिसाब से इस पर सिलाई लगाएं और ऐसे ही हम पूरे पट्टी पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने देखिए यहाँ लगभग 1 पैर की दूरी में सिलाई लगाई है। अब हम इसे भी उसी तरीके से सुई धागे से पलट लेंगे जैसा हमने पहले किया था। तो मैंने यहाँ 3-4 डोरियाँ तैयार कर ली हैं। अब हम उन पट्टियों को लेंगे जिसे हमने टुकड़ों में कट कर लिया था। इसके बाद हमें पेपर वाले नेक को लेना है और सेंटर से हम पूरे नेक पर 1 इंच की दूरी पर निशान लगा लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, और ऐसे ही हमें पूरे नेक पर 1 इंच की दूरी पर निशान लगा लेना है ताकि हम जो डिज़ाइन बनाएं वो बिल्कुल एक जैसी दूरी पर बने। अब हम यहाँ एक पट्टी को लेंगे जिसके बीचों बीच हम डोरी को रख लेंगे और फिर हम इस पट्टी को नेक पर जहाँ हमने निशान लगाया है बिल्कुल वहीं पर रखेंगे। और देखिए हमें कुछ इस तरीके से डोरी को करते हुए इसे नाप लेना है और फिर हम उसी नाप पर इसको कट कर लेंगे। और इतनी लंबाई में हमें सभी डोरी को कट करके रख लेना है। तो मैंने यहाँ सभी डोरी को कट कर लिया है। अब हम इन पट्टियों को अपने नेक में अच्छे से सिल लेंगे। तो जैसा कि हमने पहले किया था, पट्टी के बीच में हमें डोरी को रख लेना है और निशान पर रखते हुए पट्टी को हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरीके से हमें सभी निशान पर पट्टियों के बीच में डोरी को रखते जाना है और निशान पर रखकर उस पर सिलाई लगा लेनी है। तो हमने यहाँ सभी निशान पर पट्टियों को अच्छे से सिल लिया है। अब हम देखिए कुछ इस तरीके से हमें डोरी को रखते जाना है और दूसरी तरफ हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। हम यहाँ डोरी को अच्छे से सेट करते जाएंगे और उस पर सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। तो हमने इसके दूसरे साइड पर भी सिलाई लगा ली है और देखिए सिलाई लगाने के बाद हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम यहाँ अपने मेन कुर्ती को लेंगे और इसका सेंटर हमें अच्छे से मार्क कर लेना है और इसके बाद हमें यहाँ बड़े वाले नेक को लेना है जिसे हमने पहले तैयार करके रखा था और हम इसे अच्छे तरीके से कुर्ती के बिल्कुल सेंटर में अच्छे से रख लेंगे और इसके बीचों बीच एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। बीच में सिलाई लगाने के बाद अब हम पूरे नेक पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमें सिलाई बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ लगानी है। हमारी जो सिलाई है वो पेस्टिंग पेपर के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। पूरे नेक पर सिलाई लगा लेने के बाद अब हम इसके बीच वाले कपड़े को कट करके निकाल देंगे। तो मैं यहाँ लगभग 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दूँगी। देखिए कुछ इस तरीके से।
और पूरे नेक पर हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि हमें नेक को पलटने में आसानी हो। और अब हम इसे पलट लेंगे। तो देखिए हमें कुछ इस तरीके से नेक को पीछे की तरफ पलट लेना है। एक बार नेक को अच्छे से पलटने के बाद हमें इस पर आयरन कर लेना है। तो देखिए हमने इस पर आयरन कर लिया है। अब हम इसे यहाँ अटैच कर लेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले दोनों का सेंटर अच्छे से मार्क कर लेना होगा और दोनों का सेंटर मिलाते हुए हमें नेक में डिज़ाइन को देखिए कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे और हम यह सिलाई बिल्कुल नेक के किनारों पर लगाएंगे। तो हमें यह डिज़ाइन को लगभग 1/4 इंच नेक के अंदर की तरफ दबाते हुए इस पर सिलाई लगाती जानी है। अब इस पर सिलाई लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमने जो पेपर पर डोरी को सिलते समय जो सिलाई लगाई है वो इस सिलाई के नीचे छिप जानी चाहिए। और ऐसे हम पूरे नेक पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक के दूसरे साइड पर एक उरेप पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक उरेप पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई लगभग 1.5 इंच है, जिसे हमें कुछ इस तरीके से नेक पर रखते हुए अच्छे से सिल लेंगे। यहाँ हमें पूरे नेक पर उरेप पट्टी को अच्छे से सिल लेना है। उरेप पट्टी को अच्छे से सिलने के बाद अब हम इसके पीछे की तरफ आ जाएंगे और हमें यहाँ उरेप पट्टी को देखिए कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। तो इसे फोल्ड करने से पहले हमारी जो ये एक्स्ट्रा पट्टियाँ दिख रही हैं उसे हमें कट कर लेना है ताकि हमें उरेप पट्टी को फोल्ड करने में आसानी हो। और देखिए हमें कुछ इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ हम पट्टी को थोड़े थोड़े हिस्से में पहले फोल्ड करेंगे और उस पर सिलाई लगाएंगे। इससे हमारा नेक बहुत ही सफाई से तैयार हो जाएगा और आपको पट्टी को फोल्ड करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और अब हम इसी तरीके से पूरे नेक पर पट्टी को अच्छे से फोल्ड करके उस पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी पट्टी एक जैसी दिखनी चाहिए, कहीं से मोटी और पतली नहीं दिखनी चाहिए। तो देखिए हमने इसमें पट्टी को भी अच्छे से सिल लिया है। अब हम इसमें से पेपर को निकाल देंगे। अब हमें यहाँ पेपर को अच्छे से साफ़ कर लेना है। पेपर को साफ़ करने के बाद अब हम देखिए यहाँ नेक पर एक और सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारी डोरी है वो बाहर की तरफ ना निकले। तो हमने जो यहाँ पहले सिलाई लगाई थी उससे थोड़ी दूरी में ये सिलाई हमें लगानी है। तो यहाँ हमारी नेक डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गई है। बनने के बाद हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके का डिज़ाइन आप अपने कुर्ती के लिए, सूट के लिए या फिर टॉप के लिए भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके पास के भी बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।